नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका स्वागत है फिनवर्ल्ड में। दोस्तों, अभी तक के वीडियोस में मैंने आपको बात किया था एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन्हें प्लीज जाके आई बटन पर देख लीजिए, बिकॉज वो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट in all of the companies and that is free cash flow। दोस्तों, फ्री कैश फ्लो के बारे में इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है, फ्री कैश फ्लो और नेट कैश फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, कंपनियों के पास फ्री कैश फ्लो होने के बावजूद भी वो अपने डेट का पेमेंट क्यों नहीं करती है, और जब फ्री कैश फ्लो नहीं है तो भी वो क्यों डिविडेंड का पेमेंट करती रहती है। इसके अलावा मैं आपको मार्केट से कुछ लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे हम फ्री कैश फ्लो की मदद से ही अच्छी और बुरी कंपनी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अपनी कैपिटल को सेव कर सकते हैं। फ्री कैश फ्लो किसी भी कंपनी के ओवरऑल सरप्लस कैश को बताता है कि सारे खर्चे करने के बाद उस कंपनी के पास कितना कैश फ्लो अवेलेबल है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो दोस्तों फॉर्मूला बनता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप किसी भी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाकर वो फिगर वहां से ले सकते हैं। इसके बारे में डिस्कशन अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले वीडियो में किया हुआ है, अब वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब है कि वो कंपनी अपनी फिक्स असेट्स एक्वायर करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए कितना पैसा उस पर्टिकुलर पीरियड में खर्च कर रही है। दोस्तों, कैपेक्स का फिगर आप किसी भी कंपनी के इस साल के ग्रॉस ब्लॉक से पिछले साल का अगर ग्रॉस ब्लॉक लेस कर देंगे तो आपको ये फिगर मिल जाएगा। दूसरा तरीका है इसको देखने का कि आप उसी कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएं, वहां पर आपको ये फिगर दिख जाएगा कि कंपनी ने उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना इन्वेस्ट किया है अपने फिक्स असेट्स में। दोस्तों, जैसे ही आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैपेक्स का अमाउंट लेस करेंगे, आपके सामने आ जाएगा फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो कंपनी ने सारे खर्चे घटाने के बाद जो नेट सेविंग बची है उस कंपनी की, वो फ्री कैश फ्लो है। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं मेरा मंथली इनकम है 10,000 रुपीज। अगर मैं इस 10,000 के अंदर अंदर अपने सारे खर्चे नहीं करूंगा तो मुझे बाकी सभी नीड्स के लिए मार्केट से डेट लेना होगा, और जैसे ही मैं डेट लेना शुरू करता हूं, जैसे ही मैं अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करना शुरू करता हूं दोस्तों, मुझ पर इंटरेस्ट बर्डन आने लगेगा। मुझे उस डेट का रिपेमेंट करना पड़ेगा पीरियोडिक बेसिस पे, और जब खराब समय आएगा जैसा कि अभी चल रहा है कोविड-19 के टाइम पे, तो मेरे कैश फ्लो को वो और भी ट्रबल देने वाला है। दोस्तों, सेम प्रॉब्लम आती है कंपनीज के साथ में भी। अगर कोई कंपनी अपने विद इन कैश फ्लो के अंदर नहीं रह सकती तो उसे भी मार्केट से डेट लेना पड़ेगा, और जैसे ही वो मार्केट से डेट रेज करेगी उस पर इंटरेस्ट बर्डन आएगा, पीरियोडिक आउटफ्लो होगा उसके कैश का। और उस परिस्थिति में हमने जैसे कि पहले डिस्कशन किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, उस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खत्म होने लग जाएगा, उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो खराब होने लग जाएगा, और वो कंपनी इन्वेस्टेबल कंपनी नहीं बचेगी और वो कंपनी धीरे धीरे बैंकरप्सी की तरफ मूव करने लग जाएगी। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यहां पर है कि जो कंपनी अपने ऑपरेशन से अपने लिए कैश जनरेट नहीं कर सकती, वो एज ए शेयर होल्डर हमें क्या पैसा कमा कर देने वाली है। इसलिए दोस्तों, ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर कंपनीज जो कि फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही हैं। अभी आप में से कई लोगों को सवाल होगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अच्छी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके कंपनी अपने फ्यूचर अर्निंग्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। दोस्तों, इसी समस्या के समाधान के लिए हमें हर कंपनी के हर साल के फ्री कैश फ्लो चेक नहीं करने हैं। ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर कंपनीज जिन्होंने ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्री कैश फ्लो जनरेट कर दिया हो। ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर ईयर, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2020 में किसी कंपनी ने अपना हेवीली इन्वेस्ट किया है कैपेक्स में, तो उस पर्टिकुलर ईयर में उस कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो हो सकते हैं। लेकिन जो इस साल कंपनी इन्वेस्ट किया है, इसका जो कैश जनरेशन होगा वो आगे आने वाले सालों में होना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए मैं खुद किसी भी कंपनी के 10 साल के फ्री कैश फ्लो देखता हूं। अगर पिछले 10 सालों में भी उस कंपनी ने फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं किया है तो वो कंपनी इन्वेस्टेबल कंपनी नहीं है। अगेन, जो कंपनी अपने ऑपरेशन से खुद के लिए ही पैसा नहीं कमा पा रही, वो एज ए शेयर होल्डर हमें क्या पैसा कमा कर देने वाली है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर
दोज कंपनीज ओनली जिन्होंने 10 साल में एटलीस्ट फ्री कैश फ्लो हमें जनरेट कर दिया है। दोस्तों, फ्री कैश फ्लो को कंसेप्ट समझने के बाद आप में से कई लोगों ने मार्केट में से लाइव एग्जांपल देखे होंगे कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो नहीं है, कंपनी के पास कोई भी सेविंग नहीं है, उसके बावजूद भी वो कंपनी प्रेफर करती है हैवी डिविडेंड देना। दोस्तों, इस केस में जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होता है वो होता है उस कंपनी के प्रमोटर। आप ध्यान से देखिए, उन कंपनियों में जो सिग्निफिकेंट स्टेक रहेगा, सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग होगी, वो प्रमोटर की ही होगी। जब कंपनियों के पास पैसा नहीं है तो वो मार्केट से डेट रेज करते हैं, बैंक से डेट लेकर आते हैं और उस डेट से डिविडेंड बांटते हैं और उस डिविडेंड का फायदा, अल्टीमेट सिग्निफिकेंट फायदा प्रमोटर को ही होता है। दूसरी तरफ आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे जहां पर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, फिर भी उस कंपनी की बैंक बुक्स में डेट कैरी हो रहा है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको फ्री कैश फ्लो का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों, अभी दो एक्टिविटीज और हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी ने फ्री कैश फ्लो जो बचा है उसमें से कुछ पार्ट या फिर हो सकता है सारा पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट को चुकाने में दे दिया हो, और जब पूरा फ्री कैश फ्लो इंटरेस्ट को चुकाने में निकल जाएगा तो कंपनी अपना डेट का रीपेमेंट कहां कर पाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो बचा है उसने उसको कहीं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया हो, जो कि आप उसकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देख सकते हैं, और इस परिस्थिति के कारण वो अपने डेट का पेमेंट नहीं कर पा रही है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में कुछ भी कहना संभव नहीं है क्योंकि कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं है। हमें उस पर्टिकुलर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जाके पढ़नी होगी और वहीं से फैक्ट्स निकालने होंगे कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है। एनुअल रिपोर्ट पढ़ना कोई दोस्तों महाभारत नहीं है, आप उसे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, फ्री कैश फ्लो के ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम मूव करते हैं एक लाइव एग्जांपल और समझते हैं कि फ्री कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है और कौन कौन से रेशियोज को ध्यान देना चाहिए फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशन के लिए। दोस्तों, आपके सामने है आईटीसी लिमिटेड का कैश फ्लो स्टेटमेंट पिछले 10 सालों का, मार्च 2010 से मार्च 2019 तक। आप देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इस कंपनी का दिखा रहा है 4,400 करोड़ रुपए का कैश फ्लो है मार्च 2010 में, और ये बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो गया है। सेम वे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अक्रॉस द ईयर नेगेटिव है। ये दिखाता है कि इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में काफी सारा कैपेक्स किया है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी नेगेटिव फिगर है। इसका मतलब है कि इस कंपनी ने अपना डेट ऑलमोस्ट चुका दिया है, और ये फैक्ट हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, जैसा कि हमने इस कंपनी की बैलेंस शीट में देखा था। अगर मैं नेट कैश फ्लो देखूं इस कंपनी का तो और कुछ सालों में नेगेटिव है एंड बाकी सभी सालों में पॉजिटिव है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें देखना है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला है दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर मैं कैपेक्स लेस कर दूं, और कैपेक्स का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि आप दो बैलेंस शीट के बेस में ग्रॉस ब्लॉक का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो आपका कैपेक्स का फिगर आ जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले से निकाल लिया है, इसलिए ये फिगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए, अगर मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैपेक्स लेस करता हूं तो मेरे सामने फ्री कैश फ्लो का फिगर आता है, और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल द ईयर्स इस कंपनी ने फ्री कैश फ्लो हमें अर्न कर दिया है। जैसा कि मैं एक बात मैं आपको दोस्तों बताना भूल गया वीडियो में, ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर फ्री कैश फ्लो विद देयर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिकॉज यही एक ट्रू मेजर है किसी कंपनी का कि उस कंपनी ने जो भी साल में प्रॉफिट कमाया है क्या वो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, इस कंपनी का मैंने टोटल लगाया पिछले 10 सालों के फ्री कैश फ्लो का, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 81,000 करोड़ का इसका फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, और इसका पैट भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पिछले 10 सालों का तकरीबन 86,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब इस कंपनी ने जो भी पैसा कमाया था पिछले 10 सालों में, ऑलमोस्ट सारा पैसा वो कैश में इकट्ठा कर लिया है। अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग फ्रेंड्स, ऐसी कंपनी का कोई फायदा नहीं है जो केवल पेपर पर प्रॉफिट कमा कर देती है और जो एक्चुअली कैश को रियलाइज नहीं कर पाए। फ्री कैश फ्लो पे अगर मैं कुछ फॉर्मूलेस की बात करूं तो देख सकते हैं, ये दोस्तों फ्री कैश फ्लो कुछ ग्रोथ रेट है कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इस कंपनी का ग्रोथ रेट फ्री कैश फ्लो में क्या है। फ्री कैश फ्लो
अगर मैं सेल्स का रेशियो देखूं, दिस इज वेरी हेल्दी, रेंजिंग फ्रॉम 20% ओनली ऑल द ईयर। 25-30% के आसपास ये रेशियो होवर कर रहा है। इसका मतलब उस कंपनी का उस पर्टिकुलर ईयर में टोटल सेल्स में से ऑलमोस्ट 25% वो अपना फ्री कैश फ्लो जनरेट करके हर साल हमें दे रही है। और अगर नेट प्रॉफिट का रेशियो में देखूं फ्री कैश फ्लो से, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस कंपनी ने अपना पूरा प्रॉफिट फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट कर दिया है, विच इज ए वेरी गुड साइन माय फ्रेंड। दोस्तों, ये सारी डिस्कशन करने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप जस्ट बाय लुकिंग फ्री कैश फ्लो एक अच्छी और बुरी कंपनी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कैश फ्लो स्टेटमेंट है पिछले 10 सालों का। आप इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे फ्री कैश फ्लो इस कंपनी का पिछले 10 सालों का है 41,000 करोड़ रुपीज एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास है। दैट मीन्स इस कंपनी ने अपना सारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि पिछले 10 सालों का है वो एज ए कैश में कन्वर्ट कर लिया है। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे 100 करोड़ रुपीस का मैंने एक रैंडम फिगर लिया है हर कंपनी के लिए। रीजन बीइंग कि मैं उसका 2019 का डेटा 2009 का डेटा नहीं था, इसलिए मैं जस्ट 100 करोड़ रुपीस ऑलमोस्ट सारी कंपनी में डाल दिया है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं नेस्ले इंडिया का भी ऑलमोस्ट फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है 15,000 करोड़ के आसपास और 10,000 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। दिस कंपनी हैज ऑल्सो टेकन ऑल ऑफ देयर प्रॉफिट एज ए कैश एंड दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड, दैट कैन बी सीन इन देयर शेयर प्राइस एज वेल। नाउ कम्स टू GMR इंफ्रा। दोस्तों, GMR इंफ्रा ऑलरेडी लॉस मेकिंग एंटिटी है, तो ये हमारे फर्स्ट कट से बाहर हो जाना चाहिए। स्टिल इफ यू सी कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने के बाद भी इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव है, तो ऐसी कंपनियों से भी हमें दूर रहना है। नाउ लेट अस मूव टू कंज्यूमर, फ्यूचर कंज्यूमर माय फ्रेंड। हियर आल्सो यू कैन सी दिस कंपनी इज लॉस मेकिंग एंटिटी एंड फ्यूचर कैश फ्लो भी इसके फ्री कैश फ्लो भी इसके पॉजिटिव नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए इन्वेस्टेबल कंपनी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बताना बहुत जरूरी है। ये जो कंसेप्ट है फ्री कैश फ्लो का, दिस इज प्राइमरली एप्लीकेबल फॉर कंपनीज विच आर इन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ओनली। रीजन बीइंग क्योंकि वहीं पर ही कैपेक्स होते हैं, वहीं पर हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है या IT इंडस्ट्री या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, जहां मैन्युफैक्चरिंग जहां पे हैवी कैपेक्स नहीं होते, वहां पर ये फ्री कैश फ्लो का कंसेप्ट इतना रिलेवेंस हमारे लिए नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आई होप इस वीडियो में मैंने आपकी सारी डिस्कशंस को हैंडल कर लिया होगा फ्री कैश फ्लो के बारे में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज छूट गई हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, मैं उनको जवाब दे दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।